अदृश्य शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वे अक्सर जीवन के सबसे कठिन क्षणों में हस्तक्षेप करती हुई प्रतीत होती हैं। उनका न कोई नाम होता है और न ही कोई चेहरा, फिर भी वे ऐसे कार्य करती हैं जैसे आपके जीवन की बिसात को सजाती हों, ऐसे रास्ते बंद करती हैं जो आपके लिए ठीक नहीं थे, और ऐसी नई संभावनाएं खोलती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति आपको मार्गदर्शन या सुरक्षा प्रदान कर रही है, भले ही आप उसे पूरी तरह समझ न पाए हों? मनोविश्लेषक कार्ल युंग का मानना था कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर अनुभव एक छिपा हुआ संदेश लेकर आता है जो उस सामूहिक अचेतन से जुड़ा होता है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति उस अदृश्य आयाम के साथ तालमेल बिठाता है तो वास्तविकता संकेतों और संयोगों के माध्यम से संवाद करने लगती है, जिन्हें नजरअंदाज करना असंभव होता है। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक अलग दृष्टिकोण है। यदि आपने कभी महसूस किया कि सब कुछ बिखरने पर भी कोई शक्ति आपको संभाल रही थी, तो यह केवल आपकी कल्पना नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप किसी उच्चतर बुद्धि की सुरक्षा प्राप्त कर रहे हों, और इन संकेतों को पहचानना आपकी पूरी जीवन दृष्टि बदल सकता है। इनमें से एक संकेत तब प्रकट होता है जब अव्यवस्था अपने आप सुलझने लगती है। शायद आप समस्याओं से भरे दौर से गुजरे हों, टूटे रिश्ते, बीमारियां, हानि या निजी संकट। सब कुछ नीचे की ओर जाता प्रतीत हो रहा था, लेकिन ठीक उसी पल जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। आप किसी से मिले, आपके मन में कोई विचार आया या कोई अवसर सामने आया जिसने आपकी आशा वापस लौटा दी। युंग इसे एक आंतरिक पुनर्संयोजन मानते थे जो सामूहिक अचेतन से जुड़कर आपके बाहरी जीवन में झलकने लगता है। यह जादू नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व की गहराइयों से सक्रिय होने वाली शक्ति है जो वास्तविकता के सूत्रों को आपके पक्ष में हिला देती है। सुरक्षा का एक और स्पष्ट संकेत है अकेलेपन में भी साथ महसूस होना। यह अजीब उपस्थिति देखने की बात नहीं है, बल्कि एक आंतरिक आवाज की जो शांत करती है, याद दिलाती है कि सब गुजर जाएगा, और धैर्य तथा विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। युंग इसे स्वप्रकाश कहते थे, जो एक ऐसा आंतरिक केंद्र है जो परे से जुड़ा होता है। जब आप इस आवाज को सुनते हैं तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। आप अधिक शांत रहते हैं, फैसले अधिक सजग होकर लेते हैं और महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, इवन अगर आसपास कोई ना हो। फिर आती हैं संयोगात्मक घटनाएं, सिंक्रोनिसिटीज, ऐसी सार्थक संयोग जिनकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं होती। आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका संदेश आ जाता है। आपको किसी उत्तर की आवश्यकता होती है और कोई व्यक्ति अनजाने में उसे कह देता है। आप किसी निकास की तलाश में होते हैं और अचानक एक दरवाजा खुल जाता है। युंग के अनुसार ये अनुभव ब्रह्मांड के संदेश हैं। यह याद दिलाते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जितना अधिक आप अपने भीतर से जुड़ते हैं, उतने ही बार ये संयोग घटित होते हैं, जैसे जीवन स्वयं आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को संगठित कर रहा हो। एक और संकेत है भय का रूपांतरण। इसका अर्थ यह नहीं है कि डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय सभी का हिस्सा है, लेकिन अब वह आपको नियंत्रित नहीं करता। उसकी जगह एक अलग साहस उभरता है, जो न तो अहंकार से आता है और न ही केवल ताकत से, बल्कि गहरी आस्था से कि आप इस राह पर अकेले नहीं हैं। युंग कहते थे कि संरक्षित व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करना बंद नहीं करता, बल्कि फर्क यह होता है कि अब उसे भरोसा होता है कि कोई बड़ी शक्ति उसका सहारा है। यह निश्चितता वहां शांति लाती है जहां पहले चिंता थी, और वहां विश्वास लाती है जहां पहले निराशा थी। कुछ अनुभव किताबों से नहीं सीखे जा सकते, न ही अभ्यास से हासिल किए जा सकते हैं। वे बस महसूस होते हैं। यह एक आंतरिक यकीन है जो तब जागता है जब आप अपने से बड़ी ऊर्जा से तालमेल बिठाते हैं। यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो संदेह मत कीजिए। कोई शक्ति आपको देख रही है और आपकी रक्षा कर रही है। सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक यह है कि दर्द से गुजरने के बाद हमेशा कोई मूल्यवान शिक्षा मिलती है। यह तुरंत नहीं आता, बल्कि तब जब आप समझ पाते हैं कि उस अनुभव का असली संदेश क्या था। युंग के लिए
पीड़ा कोई दंड नहीं बल्कि गहन परिवर्तन का द्वार है। संरक्षित लोग वे नहीं होते जो दर्द से बच जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो पूरे होश में उसे पार कर जाते हैं। हर हानि, हर गिरावट और हर टूटन ज्ञान का बीज बन जाती है और उसी अंधकार से स्पष्टता, कृतज्ञता और आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। एक और संकेत यह है कि आपका जीवन अपनी लय पकड़ लेता है, भले ही आपके पास नियंत्रण न हो। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पूर्ण होगा, बल्कि यह कि हर चरण का अपना तालमेल होता है। अचानक आप खोजते हैं कि चीजों को मजबूर करने की जरूरत नहीं, वे तब आती हैं जब उन्हें आना होता है। युंग इसे व्यष्टिकरण प्रक्रिया, इंडिविजुएशन कहते थे, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक केंद्र के साथ तालमेल बिठाता है और प्रामाणिकता से जीता है, तो वास्तविकता भी उसी तरह प्रतिक्रिया करती है। यह ऐसे है जैसे कोई मौन धुन आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रही हो। भले ही दुनिया अव्यवस्थित लगे, आप उस अदृश्य लय पर भरोसा बनाए रखते हैं। एक और चरण आता है जब आप बाहरी संकेत ढूंढना छोड़ देते हैं और अनुभव से ही जीना शुरू करते हैं। शुरुआत में प्रमाण, चमत्कार या पुष्टि चाहना स्वाभाविक है, लेकिन समय के साथ इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आप इसे अपने शरीर, अपनी आत्मा और हर दिन के प्रवाह में महसूस करते हैं। एक ऐसी शांति स्थापित हो जाती है जो बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती। किसी को समझाने या सभी उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यकीन पहले ही आपके भीतर बस चुका होता है। युंग कहते थे कि जब अचेतन परे से जुड़ता है तो व्यक्ति एक ऐसी एकता की अवस्था में प्रवेश करता है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस अवस्था में संदेह मिट जाता है, न इसलिए कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि इसलिए कि आप भरोसा करना सीख जाते हैं कि कोई महान शक्ति आपका सहारा है। यदि इन संकेतों में से कोई आपके भीतर गूंज उठा हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। भले ही आप उसे देख न सकें, एक शक्ति आपको चुपचाप सहारा दे रही है और यही सब कुछ बदल देता है। कभी कभी किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, आप उसे अपने अस्तित्व की गहराई में महसूस करते हैं। यह त्वचा पर, दिल में, हड्डियों तक महसूस होता है। उसका कोई चेहरा या रूप नहीं होता, लेकिन वह वही है। वह शांति है जो अव्यवस्था के बीच उभर आती है। वह अनुभूति कि आप सही स्थान पर हैं, भले ही आपको कारण न पता हो। युंग चमत्कारों की बात नहीं करते थे, लेकिन वे उन अदृश्य ऊर्जाओं की बात करते थे जो तर्क से परे होती हैं। उनमें से एक तरीका जिससे ये शक्तियां प्रकट होती हैं, वह है सपनों के माध्यम से। सपने अब बेमतलब की कहानियां नहीं रहते, बल्कि प्रतीकों से भरे संदेशों में बदल जाते हैं। आप सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो चेतावनी लाता है, किसी जानवर को देख सकते हैं जो मार्गदर्शक की तरह काम करता है, या अजीब दृश्य देख सकते हैं जिनमें गहरे अर्थ छिपे होते हैं। खास बात यह है कि ऐसे सपने आसानी से भुलाए नहीं जाते। जागने पर लगता है कि कुछ भीतर तक छू गया है। यही तरीका है जिससे आपका अवचेतन किसी उच्च शक्ति से जुड़कर आपको वह दिखाने की कोशिश करता है जिसे आप अभी तक जागते हुए नहीं समझ पाते। एक और शक्तिशाली संकेत है कि आपकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण लोग आने लगते हैं। अब बात भीड़ में घिरने या हर समय स्वीकृति खोजने की नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति सामने आने लगते हैं जो गहरे स्तर पर आपसे मेल खाते हैं, अक्सर ठीक उसी समय जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हो सकता है कुछ लोग केवल थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन उनकी उपस्थिति आपके जीवन में गहरा असर छोड़ जाती है। युंग का विश्वास था कि ये संबंध यूं ही नहीं होते, बल्कि एक अदृश्य ताने बाने का हिस्सा होते हैं जो आपके मार्ग को दिशा देता है। युंग एक अदृश्य जाल की बात करते थे जो समय और स्थान से परे लोगों को जोड़ता है। जब वह उच्च ऊर्जा आपके साथ होती है तो उस जाल के धागे हिलने लगते हैं और बिना चाहे ही आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको बड़ा निर्णय लेने में मदद करे, कोई ऐसा जो आपसे ऐसा सवाल पूछे जिससे आपकी सोच बदल जाए, या कोई ऐसा जो बस सही समय पर आपकी बात सुन ले। ऐसे मिलन संयोग नहीं होते, बल्कि आपके विकास के लिए बनाए गए ताने बाने का हिस्सा होते हैं। हर चौराहा किसी उद्देश्य के साथ आता है और अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप उसे महसूस करेंगे। एक और संकेत है आंतरिक जागरण, जो अचानक होता है।
अचानक वही चीजें जिन पर पहले ध्यान नहीं जाता था अब महत्व पाने लगती हैं। जो बातें पहले साधारण लगती थीं अब गहरे सवाल जगाती हैं। किसी की व्याख्या की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप अपने कर्म, अपने शब्दों और अपने निर्णयों को लेकर अधिक सजग हो जाते हैं। आप साधारण चीजों को महत्व देने लगते हैं, एक बातचीत, एक दृश्य या कोई साधारण सी अनुभूति। युंग के अनुसार जब अवचेतन आत्मा के साथ तालमेल बिठाता है तो परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। आप ऑटोमेटिक जीवन जीना छोड़कर एक उच्चतर आयाम में जागने लगते हैं। इसी तरह झूठे और थकाने वाले पहलुओं से दूरी भी बनने लगती है। आपको बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीजें अपने आप ही महत्व खो देती हैं। यह कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा हो, कोई नौकरी जो अब आपसे मेल नहीं खाती, या कोई जीवन शैली जो आपको प्रतिनिधित्व नहीं करती। भले ही डर आपको वहीं रोकने की कोशिश करे, लेकिन एक बड़ी शक्ति आपको छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। युंग कहते थे कि जब आत्मा जागती है तो झूठा ढांचा अपने आप गिरने लगता है। यह बेहतर या बदतर होने की बात नहीं, बल्कि आपके भीतर का आग्रह होता है, सच्चाई और प्रामाणिकता की खोज। एक और रूप है गहरी शांति का अनुभव, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। यह वह शांति नहीं है जो सब कुछ ठीक होने पर आती है, बल्कि वह जो समस्याओं के बीच भी बनी रहती है। यह न तो हार मानना है और न ही उदासीनता, बल्कि स्वीकार्यता है। यह समझना कि सब कुछ एक बड़े योजना का हिस्सा है और जो नियंत्रित नहीं किया जा सकता उससे लड़ने से केवल पीड़ा बढ़ती है। युंग का कहना था कि यह शांति आत्मिक संबंध का सबसे शक्तिशाली संकेत है, क्योंकि यह तर्क से परे की समझ से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी को एक कहानी के रूप में देखने लगते हैं, न कि संयोगों की श्रृंखला के रूप में। आप यह क्यों हुआ के बजाय यह किस लिए हुआ पूछने लगते हैं। पैटर्न, सबक और मोड़ दिखाई देने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे आप ऊंचाई से अपनी जिंदगी देख पा रहे हों और समझ रहे हों कि हर व्यक्ति, हर चरण और हर कठिनाई का एक उद्देश्य था। युंग के अनुसार यह दृष्टि तब उत्पन्न होती है जब आप आत्मा से जुड़ते हैं। दर्द मौजूद रहता है, लेकिन आप समझ जाते हैं कि उसने आपको बदल दिया। यह परिपक्वता अपने आप नहीं आती, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि कोई बड़ी बुद्धि आपके मार्गदर्शन कर रही है। अंततः एक समय आता है जब आप दूसरों के नक्शों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी दिशा पर भरोसा करने लगते हैं, भले ही कोई और उसे न समझे। अब आपको दूसरों के रास्ते नकल करने या थोपे गए तरीकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। आपके भीतर से ही एक मार्ग बनने लगता है। चाहे आपको न पता हो कि आप कहां जा रहे हैं, फिर भी आप हर कदम पर भरोसा करते हैं। यह विश्वास मन से नहीं बनता, बल्कि अस्तित्व की गहराई से महसूस होता है। युंग मानते थे कि हर व्यक्ति का अपना अनूठा भाग्य होता है, जिसे वह तब खोजता है जब दूसरों के लिए जीना छोड़ देता है। और जब ऐसा होता है तो जिंदगी खुद सहयोग करने लगती है। निर्णय सहज हो जाते हैं, संकेत प्रकट होने लगते हैं और डर एक गहरे आत्मविश्वास के सामने अपनी ताकत खो देता है। इन संकेतों को महसूस करने के लिए धार्मिक, रहस्यवादी या मनोविज्ञान का जानकार होना जरूरी नहीं है, बस ध्यान देना पर्याप्त है। उच्च शक्ति की सुरक्षा अक्सर बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि साधारण और अदृश्य चीजों में मिलती है। सपनों में, मुलाकातों में, अंतर्ज्ञान में और यहां तक कि खामोशियों में। अगर आपने अपनी जिंदगी में इनमें से कोई संकेत पहचाना है तो शायद आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि बिना जाने ही आप ठीक उसी स्थान की ओर ले जाए जा रहे हों जहां आपको होना चाहिए। एक समय ऐसा भी आता है जब आप गहराई को खोजते नहीं, बल्कि वह खुद आपको ढूंढ लेती है। सतही चीजें आपको असहज करने लगती हैं और आप उन चीजों से दूरी बनाने लगते हैं जिनकी जड़ें नहीं होती। युंग के अनुसार यह कोई मूड या क्षणिक संकट नहीं, बल्कि आत्मा के नियंत्रण लेने का स्पष्ट संकेत है। जब आत्मा मार्गदर्शन करती है तो बाहरी दिखावा भीतर की खाली जगह को नहीं भर पाता। तब एक सच्ची जरूरत जन्म लेती है, सत्य, प्रामाणिकता और अर्थ की। और इन्हें पाने का एकमात्र तरीका है उस उच्च शक्ति से जुड़ना जो आपको पुराने बोझ को छोड़ने के लिए आमंत्रित करती है। एक और संकेत है उद्देश्य का जागरण।
जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। यह कोई मनगढ़ंत विचार नहीं होता, बल्कि भीतर से बीज की तरह अंकुरित होता है। कभी यह एक लगातार बेचैनी के रूप में आता है, कभी एक विचार के रूप में, या किसी ऐसे काम की इच्छा के रूप में जो आपको डराता है लेकिन जिसे आप दबा नहीं पाते। यूंग का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक आदर्श आर्केटाइप होता है जो उसे उसके भाग्य की ओर खींचता है, और जब कोई उच्च शक्ति आपकी रक्षा करती है तो वह आंतरिक आवाज और प्रबल हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपकी कहानी का गहरा उद्देश्य है, कि आप केवल जीवित रहने नहीं बल्कि योगदान देने, रचने और रूपांतरित करने आए हैं। यह अहंकार नहीं है बल्कि मिशन है, और जब आप उस पुकार का अनुसरण करते हैं तो जीवन उन जगहों पर भी दरवाजे खोलना शुरू कर देता है जहां पहले केवल दीवारें दिखती थीं। तुम यह भी समझने लगते हो कि सच्चे शिक्षक अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर दिखाई देते हैं। वे हमेशा विशेषज्ञ या प्रसिद्ध हस्तियां नहीं होते, बल्कि कभी कभी साधारण लोग, सरल क्षण या यहां तक कि दर्दनाक अनुभव भी होते हैं जो अंततः तुम्हारे भीतर गहरी छाप छोड़ देते हैं। जंग का मानना था कि ब्रह्मांड एक प्रतीकात्मक दर्पण की तरह काम करता है, और जब तुम सुरक्षित होते हो तो वह प्रतिबिंब और स्पष्ट हो जाता है। एक बहस, एक गलती या एक खोना भी गहरे सबक बन सकते हैं। बात इस बारे में नहीं है कि हर जगह अर्थ खोजने का जुनून पालो, बल्कि नजर को इतना संवेदनशील बनाओ कि रोजमर्रा की चीजों में छिपे सबक को पहचान सको। एक और शक्तिशाली संकेत है हर स्तर पर उपचार की ओर खिंचाव, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तुम उन प्रथाओं, लोगों या स्थानों की और आकर्षित होने लगते हो जो तुम्हें अपनी कहानी को समेटने में मदद करते हैं। अब तुम अपने घावों को छिपाते या उनसे भागते नहीं हो, बल्कि उन्हें देखते हो, समझते हो और उन्हें स्थान देते हो। जंग कहते थे कि इंडिविजुएशन, यानी वह मार्ग जिसमें तुम वास्तव में वही बनते हो जो तुम हो, हमेशा टूटी हुई चीजों को ठीक करने से जुड़ा होता है। और जब कोई उच्च शक्ति तुम्हें थामे रखती है तो तुम दर्द में फंसे नहीं रहते। तुम उसे पार करते हो, बदलते हो और उससे और मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक मानवीय होकर बाहर निकलते हो। फिर वह समय आता है जब तुम उन बातों पर भरोसा करना सीखते हो जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। गारंटी मांगने के बजाय तुम विश्वास करना चुनते हो। सब कुछ नियंत्रित करने की जगह छोड़ देना सीखते हो। यह हार मानना या निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्वास है। ऐसा विश्वास जो किसी मत पर आधारित नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराई से उठी हुई आंतरिक निश्चितता है। जंग कहते थे कि यह विश्वास एक ऐसी लौ है जो जलती है पर कभी खत्म नहीं होती, एक अदृश्य उपस्थिति जो तब भी तुम्हारे साथ रहती है जब बाहरी दुनिया ढह रही हो। यदि तुम अपने भीतर उस मौन भरोसे को महसूस करते हो तो तुम आध्यात्मिक सुरक्षा के सबसे शुद्ध रूपों में से एक को जी रहे हो। ये संकेत अलग अलग रूपों में आते हैं, कुछ जोरदार ढंग से, कुछ बिल्कुल चुपचाप। जरूरी यह है कि तुम ध्यान दो। अगर तुम देखते हो कि तुम्हारी ठोकरें सबक में बदल रही हैं, तुम्हारे विराम तुम्हें बदल रहे हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें दिशा दे रही है और तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें पुकार रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत करो। कोई शक्ति तुम्हारे भीतर और बाहर से तुम्हारे साथ काम कर रही है। वह शक्ति अदृश्य है पर सक्रिय है, थोपी नहीं जाती पर साथ रहती है। उसका कोई नाम या रूप नहीं है, पर जब तुम उसे महसूस करते हो तो जानते हो कि वह असली है, क्योंकि वह तुम्हें बदल देती है। ऐसे क्षण आते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देते हैं, क्योंकि कुछ असाधारण घटित नहीं हुआ, बल्कि अचानक सब कुछ अर्थपूर्ण लगने लगता है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी कहानी, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे घावों का भी कोई उद्देश्य था, भले ही तुम उसे शब्दों में न समझा सको। यह ऐसा है मानो पता चलता हो कि वह उच्च मार्गदर्शक हमेशा वहां था, बस तुम्हारे पहचानने का इंतजार कर रहा था। जंग उस बिना नाम की मौन पर स्थिर शक्ति के बारे में बात करते थे, जो तभी प्रकट होती है जब तुम उसे देखने के लिए तैयार हो जाते हो। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो शायद वह उपस्थिति पहले से ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक सक्रिय है। अचानक तुम्हें पता चलता है कि कोई बड़ा लय मौजूद है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब तुम उसके साथ बहना चुनते हो तो जीवन हल्का हो जाता है।
कार्ल जंग कहते थे कि आत्मा को कभी जल्दी नहीं होती, क्योंकि अचेतन मन तर्क संगत दिमाग से अलग समय पर काम करता है। जब कोई उच्च शक्ति तुम्हारे साथ होती है, यह समझ स्वाभाविक रूप से आती है। तुम परिणामों से ज्यादा प्रक्रियाओं पर भरोसा करना सीखते हो। अब तुम वर्तमान को जबरदस्ती नहीं पकड़ते, बल्कि उसमें जीते हो, भले ही बाहरी दुनिया जल्दी में दौड़ रही हो। यह ऐसा है जैसे शांति के एक बुलबुले में जी रहे हो, जिसे कोई तोड़ नहीं पाता। इस साथ का एक और संकेत यह है कि लगभग अनजाने में पुराने आदतें और पैटर्न ढाने लगते हैं। वे विचार, भावनाएं और व्यवहार जो अटल लगते थे, अचानक ताकत खो देते हैं। शायद पहले तुम क्रोध, चिंता या अपराधबोध से प्रतिक्रिया करते थे, और अब उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह बनती है। यह क्षणिक जागरूकता तुम्हें अलग चुनाव करने की आजादी देती है। जंग कहते थे कि यह वही पल है जब अहंकार आत्मा को रास्ता देता है। जब ऐसा होता है तो तुम स्वचालित जीवन जीना छोड़ देते हो और अधिक सच्चे स्थान से कार्य करने लगते हो। यह कोई मजबूर बदलाव नहीं है, बल्कि भीतर से उपजी मुक्ति है। तुम्हें बार बार दिखाई देने वाले प्रतीकों का भी अनुभव होने लगता है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि संकेत हैं जो इतनी बार दोहराए जाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। कोई संख्या, कोई गीत, कोई जानवर, कोई छवि। जंग के अनुसार अचेतन मन प्रतीकों के माध्यम से बोलता है, और जब कोई उच्च शक्ति तुमसे संवाद करना चाहती है तो वह इसी सार्वभौमिक भाषा का उपयोग करती है। असल में बाहरी चीजें मायने नहीं रखती, बल्कि वे भावनाएं जो वे तुम्हारे भीतर जगाती हैं। अगर कोई प्रतीक बार बार सामने आता है तो यह संयोग नहीं है, यह सुनने का निमंत्रण है। यह याद दिलाना है कि तुम अकेले नहीं चल रहे। एक और स्पष्ट संकेत है क्षमा का सहज उभरना, कभी दूसरों के लिए, कभी अपने लिए। यह कोई नैतिक कर्तव्य या ऐसा करना चाहिए नहीं है, बल्कि यह गहरी समझ है कि द्वेष का तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं है। जंग का मानना था कि आत्मा घृणा को नहीं जानती, केवल अहंकार ही उसे थामे रखता है। जब कोई उच्च ऊर्जा तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करती है, तो वह तुम्हारी कहानी को मिटाती नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है। जो पहले शत्रु था, अब एक अनजाने शिक्षक की तरह दिखाई देता है। यह दृष्टिकोण परिवर्तन दर्द को नकारता नहीं, बल्कि उसे नया अर्थ देता है, और इस मौन रूपांतरण में तुम अपनी स्वतंत्रता वापस पा लेते हो। सुरक्षा का एक और रूप है नकारात्मकता के प्रति बढ़ती हुई प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उदासीन हो, बल्कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति उभरती है जो तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। आलोचनाएं, ईर्ष्याएं या बुरी खबरें तुम्हें पहले जैसी ताकत से नहीं हिला पाती। जंग कहते थे कि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे केंद्र से जुड़ता है तो कोई बाहरी चीज उसे तोड़ नहीं सकती। वह आंतरिक शक्ति एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती है, जो तुम्हें अलग थलग नहीं करती, बल्कि संतुलन में रखती है। जो पहले तुम्हें बिखेर देता था, वह अब बस गुजर जाता है और तुम स्थिर रहते हो, सांस लेते हो, शांति में रहते हो। एक और गहरा बदलाव है तुम्हारा मौन से रिश्ता। अब तुम उसे खोजते हो, उसकी कद्र करते हो, उसकी जरूरत महसूस करते हो। तुम पाते हो कि शांति के उन क्षणों में तुम्हें वे जवाब मिलते हैं जो पहले अदृश्य थे। जंग कहते थे कि आत्मा मौन में बोलती है, और जब तुम उस उच्च मार्गदर्शन से जुड़े होते हो तो शून्य अब शून्य नहीं लगता, बल्कि साथ जैसा महसूस होता है। उस स्थिरता के बीच साफ विचार और कोमल बुद्धि उभरती है, जो चिल्लाती नहीं, केवल धीरे से फुसफुसाती है, पर तुम्हें सटीक दिशा देती है। परिवर्तन तुम्हारे अतीत से संबंध को भी छूता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बीते अनुभव भूल जाते हो, बल्कि अब उन्हें सजा की तरह ढोते नहीं हो। तुम अब अपनी गलतियों या घावों से परिभाषित नहीं होते। कहानी दोहराने के बजाय उसे समेट लेते हो। उसे करुणा से देखना, स्वीकारना और फिर छोड़ना सीखते हो। तुम जानते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, बल्कि वह हो जिसे तुम वर्तमान में गढ़ रहे हो। अगर तुम में सच्ची इच्छा है चक्रों को पूरा करने की, पुरानी पहचान छोड़ने की और हल्केपन से जीने की, तो इसका मतलब है कि कोई उच्च शक्ति तुम्हें नवीनीकरण की उस प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर रही है। अंत में एक अप्रत्याशित करुणा प्रकट होती है।
यह अच्छा इंसान बनने की इच्छा से नहीं, बल्कि इस पहचान से जन्म लेती है कि दूसरे का दर्द भी तुम्हारा ही हिस्सा है। आलोचना समझ में बदल जाती है और कठोरता सहानुभूति में। जंग कहते थे कि जब हम अस्तित्व की संपूर्णता से जुड़ते हैं तो समझते हैं कि दूसरा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा ही प्रतिबिंब है। यह करुणामयी दृष्टि किताबों से नहीं सीखी जाती, बल्कि पारलौकिक अनुभव से उपजती है। यदि तुम देखते हो कि तुम्हारा धैर्य बढ़ गया है, तुम्हारा दिल मुलायम हो गया है और दूसरों के प्रति तुम्हारा निर्णय अधिक मानवीय हो गया है, तो यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता है। यह स्पष्ट संकेत है कि तुम प्रेम से काम करने वाली अदृश्य शक्ति द्वारा गढ़े जा रहे हो। सुरक्षा को पहचानने के लिए न तो स्वर्गदूतों को देखना जरूरी है और न आवाजें सुनना। असली संकेत तब प्रकट होता है जब तुम ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हो और खोजते हो कि वह शक्ति तुम्हें प्रभावित करने नहीं, बल्कि तुम्हारी असली पहचान याद दिलाने और तुम्हें तुम्हारे केंद्र में लौटाने आई है। यदि तुम इन संकेतों को पहचान सको तो ध्यान दो, तुम अकेले नहीं चल रहे। कुछ ऐसा है जो तुम्हें मार्गदर्शन करता है, तुम्हें संभालता है और तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता है, भले ही उसका चेहरा या नाम न हो। कभी कभी अंधकार सब कुछ ढकता हुआ लगता है, उलझन, अकेलापन और दुनिया से कटने की भावना तुम्हें घेर लेती है। फिर भी उसी अराजकता के बीच अचानक एक चमक प्रकट होती है, एक अनपेक्षित शांति, एक स्पष्ट विचार या बिना किसी तर्क के उपजी निश्चितता। वह भीतरी आवाज फुसफुसाती है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई बड़ी शक्ति तुम्हारी देखभाल कर रही है। कार्ल जंग स्वर्गदूतों या चमत्कारों की बात नहीं करते थे, बल्कि एक गहरी आयाम की, जहां मनुष्य और दिव्यता का संगम होता है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है जो सब कुछ बदल देती है। उस अदृश्य सुरक्षा का सबसे स्पष्ट संकेत है सहज ज्ञान की उपस्थिति। हो सकता है कि तुम लंबे समय से संदेहों या महत्वपूर्ण निर्णयों में उलझे हो और अचानक बिना ज्यादा सोचे जान जाते हो कि तुम्हें क्या करना है। यह लंबी सोच विचार का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर से उठी शांत निश्चितता है। जंग इस घटना को प्रतीकात्मक ज्ञान कहते थे, ऐसी समझ जो तर्क से परे है और तब प्रकट होती है जब कोई उच्च शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है। एक और संकेत तब दिखाई देता है जब तुम जीवन के चक्रों को स्वीकारना शुरू कर देते हो। तुम अंत से लड़ना छोड़ते हो और समझते हो कि हर शुरुआत अपने साथ एक समापन भी लाती है। जो पहले हानि लगता था, समय के साथ वह नए अवसरों का द्वार बन जाता है। जब तुम अतीत को पकड़े बिना छोड़ने लगते हो, तो तुम अस्तित्व की गहरी भाषा से तालमेल बिठाने लगते हो। परिवर्तनों के प्रति यह खुलापन इस बात का प्रमाण है कि कोई अदृश्य बुद्धि तुम्हें भरोसा करना सिखा रही है। तुम यह भी देखोगे कि अब संयोग साधारण नहीं लगते, वे स्पष्ट संदेश बन जाते हैं, तुम्हारी खोज के सीधे उत्तर। तुम किसी के बारे में सोचते हो और अचानक उससे मिल जाते हो, या कोई शंका उठती है और तुरंत किसी किताब की पंक्ति या दीवार पर लिखा वाक्य तुम्हें उत्तर दे देता है। जंग ने इसे समकालिकता, सिंक्रोनिसिटी कहा, भीतर और बाहर के बीच का वास्तविक संबंध। जब तुम किसी उच्च मार्गदर्शन के अधीन होते हो तो ऐसे अनुभव बढ़ जाते हैं और तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ रोजमर्रा की चीजों के जरिए संवाद कर रहा है। एक और संकेत है प्रामाणिकता के साथ जीने की अजेय आवश्यकता। अब तुम झूठ नहीं जी सकते, न ही उन जगहों या रिश्तों में जबरन फिट हो सकते हो जो तुम्हारी सच्ची पहचान से मेल नहीं खाते। चाहे इसमें कुछ चीजें या लोग खोना पड़े, तुम आराम की बजाय सत्य को चुनते हो। जंग बताते थे कि असली आध्यात्मिक विकास तब पहचाना जाता है जब संगति बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता बन जाती है। इस प्रक्रिया में कृत्रिम ढह जाता है और सच्चा शेष रह जाता है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा और स्पष्ट कर देता है। अनिश्चितता के बीच भी एक स्थायी उद्देश्य का अनुभव होता है। शायद तुम्हारे पास सभी उत्तर न हो, लेकिन एक भीतरी आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा अनुभव सार्थक है, भले ही तुम अभी पूरी तरह न समझ पाओ। जंग के अनुसार सच्चा अर्थ खोजा नहीं जाता, वह मिलता है, अक्सर अंधकार से गुजरने के बाद। यदि तुमने अराजकता के बीच उस मौन शांति का अनुभव किया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन मिल रहा है।
भले ही तुम्हें लगे कि तुम अकेले बढ़ रहे हो। एक और शक्तिशाली संकेत यह है कि तुम अनजाने ही उपचार फैलाने लगते हो। तुम्हारा बोलना, सुनना या मात्र उपस्थित होना आसपास के लोगों के लिए राहत बन जाता है। कोई तुमसे बात करता है और महसूस करता है कि तुम उसे गहराई से समझते हो, मानो तुम्हारे अनुभव ही मरहम बन गए हों। यह क्षमता केवल तुम्हारे भीतर से नहीं, बल्कि किसी बड़ी शक्ति से आती है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों के जीवन को छूती है। कभी कोई तुम्हारे पास समस्या लेकर आता है और तुम बिना ज्यादा सोचे सही बात कह देते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हों, बल्कि तुम्हारे घावों ने तुम्हें संवेदनशील और समझदार बना दिया है। यह व्यक्तिगत अनुभव तुम्हें दूसरों के लिए सहारा बना देता है, मानो तुम्हारी आत्मा जब वह ठीक होती है एक पुल बनकर राहत और आशा पहुंचा देती है। जब लोग तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हारी संगति चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी दृष्टि से शांति मिलती है, तो संभव है कि कोई उच्च ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से काम कर रही हो, भले ही तुम उसे न समझो। उपचार तुम्हारी ऊर्जा को बदल देता है और वही नई ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए मरहम बन सकती है। इस प्रक्रिया का एक और संकेत है कि तुम आगे बढ़ने के लिए अब गारंटियों की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम अधिक खुलापन अपनाते हो, बिना यह मांगे कि चीजें कैसे और कब होंगी। आत्मा की सबसे बड़ी रुकावट है भाग्य को नियंत्रित करने की जिद, लेकिन जब तुम उस बोझ को छोड़ देते हो तो अंतर्ज्ञान और भीतर से उठने वाली पुकार तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगती है। उस प्रवाह में जीवन तुम्हें सटीक उत्तर नहीं बल्कि संकेत देता है। यदि हाल ही में तुमने पाया है कि तुम अधिक लचीले और प्रामाणिक स्थान से निर्णय ले रहे हो, तो इसका कारण यह है कि तुम अस्तित्व के गहरे स्तर से तालमेल बिठा रहे हो, जहां गलती नाम की कोई चीज नहीं रहती। तुम्हारे भीतर यह भी जागता है कि तुम अपनी व्यक्तिगत कहानी से कहीं बड़े किसी हिस्से का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारी इच्छाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि दुनिया में योगदान देने की आवश्यकता प्रकट होती है, चाहे वह छोटे छोटे कार्य हों जिन्हें शायद कोई देखे भी नहीं। तुम समझते हो कि तुम्हारा व्यक्तिगत विकास वातावरण को प्रभावित करता है और तुम्हारा जीवन तब अधिक सार्थक हो जाता है जब वह सेवा में बदल जाता है। वह भीतरी आवाज जो तुम्हें जीवन के ताने बाने में सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है, संयोग नहीं है, बल्कि एक शक्ति की अभिव्यक्ति है जो तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाती है। यह सच है कि सुरक्षित महसूस करने के लिए तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने या पूर्णता से जीने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस ईमानदारी से अपने भीतर झांकना काफी होता है। वह अप्रत्याशित शांति, वह अकारण स्पष्टता या वह ताकत जो तब उभरती है जब तुम सोचते हो कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब केवल मानसिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की मौन भाषा है जो तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है और तुम्हारा सहारा बनती है। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब भीतर का परिवर्तन तुम्हारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाती है। जो बातें पहले चोट पहुंचाती थीं, अब सीख बन जाती हैं। जो पहले अनिवार्य लगती थीं, अब महत्व खो देती हैं। और इस बदलाव के बीच तुम समझते हो कि सब कुछ केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक मौन शक्ति धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जाती है। जंग इस संबंध को आत्मा और एक बड़े संपूर्ण के बीच का बंधन मानते थे, कुछ ऐसा जो जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि सहज रूप से मार्गदर्शन और सुरक्षा देता है। इस परिवर्तन की एक स्पष्ट निशानी यह है कि तुम दुनिया को अधिक ध्यान से देखना शुरू कर देते हो। वे इशारे जो पहले अनदेखे रह जाते थे, अब नजर आने लगते हैं। तुम अपने शरीर को बेहतर सुनते हो और उन बारीकियों पर ध्यान देते हो जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे। यह नई संवेदनशीलता संयोग से नहीं आती, बल्कि चेतना के जागरण से जन्म लेती है। इसके सक्रिय होने पर तुम कम प्रतिक्रियाशील और अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाते हो और जीवन को अधिक गहराई और उपस्थिति के साथ जीते हो। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुम्हारा रिश्ता गलतियों से बदल जाता है। अब तुम उन्हें सजा नहीं मानते, बल्कि शिक्षक समझते हो। गलती करने पर दोष में डूबने की बजाय तुम उससे सीख निकालते हो,
अब तुम उनसे भागते नहीं बल्कि उत्सुकता से उनका सामना करते हो, यह समझते हुए कि वे आत्मज्ञान का सबसे सीधा रास्ता हो सकती हैं। और जब तुम्हें लगता है कि जीवन की यह नई दृष्टि तुम्हारे भीतर खिल रही है, तो यह किसी उच्चतर बुद्धि का संकेत है जो चुपचाप तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप की ओर ले जा रही है। धीरे धीरे तुम खुद पर कठोर होना छोड़ देते हो। वह आवाज जो तुम्हें दंडित करती थी धुंधली होने लगती है और तुम समझते हो कि गलतियां भी तुम्हारे रास्ते का हिस्सा हैं। हर ठोकर एक संदेश बन जाती है, एक सबक जो तुम्हें और अधिक स्वतंत्र, रचनात्मक और प्रामाणिक बनाता है। तुम यह महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि तुम्हारी गिरावटों में भी कोई शक्ति तुम्हारा साथ देती है। फिर जीवन की सरल चीजों का मूल्य फिर से खोजते हो। पहले जो अनदेखा रह जाता था वही अब अर्थ से भरने लगता है। एक सच्ची बातचीत, हवा की सरसराहट, बिना जल्दबाजी के खाया क्या खाना या एक सच्चा आलिंगन। अब तुम्हें जीवन को मूल्यवान महसूस करने के लिए बड़े घटनाक्रमों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होती है और अब तुम मूलभूत में सुंदरता पहचान लेते हो। इसके साथ ही एक गहरी अंतर्ज्ञान विकसित होती है, जैसे एक मौन रडार जो बिना प्रमाण के भी चेतावनी देता है। कभी कभी निर्णय लेने के समय भीतर कुछ विरोध करता है, भले ही बाहर से सब सही दिख रहा हो। या फिर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसे सब सराहते हैं, लेकिन तुम एक अजीब असुविधा महसूस करते हो। यह भीतरी आवाज परानोइया नहीं, बल्कि गहरी अंतर्ज्ञान है। जब तुम इसे सुनना सीखते हो तो यह तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाती है। इसके अलावा तुम्हें अपना आंतरिक संसार व्यवस्थित करने की इच्छा होने लगती है। यह नियंत्रण की सनक नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं, प्राथमिकताओं और संबंधों को सही स्थान पर रखने की आवश्यकता है। शायद तुम अधूरी बातचीत पूरी करते हो, अपने अतीत के हिस्सों को माफ करते हो, या ऐसे रिश्तों को छोड़ देते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह आंतरिक सफाई नएपन के लिए जगह बनाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रास्ता तैयार करने में मदद कर रही हो। एक और गहरा संकेत है सत्य से जीने की आवश्यकता। झूठ, बनावट और असंगति अब असहज करने लगते हैं। तुम खाली बातचीतों और नकली रिश्तों से दूर हो जाते हो और सच्चे लोगों और स्थानों की ओर खींचने लगते हो। प्रामाणिकता तुम्हारी दिशा सूचक बन जाती है, और भले ही कभी असुविधा लाए, तुम समझते हो कि बिना स्वयं को धोखा दिए जीना सबसे बड़ा उपहार है। इस प्रक्रिया में तुम स्पष्ट सीमाएं तय करना भी सीखते हो। अब तुम इतनी आसानी से नहीं झुकते और न ही दूसरों को अपनी ऊर्जा पर हावी होने देते हो। तुम समझते हो कि बिना अपराध बोध के ना कहना आत्मसम्मान का एक रूप है, और खुद का ख्याल रखना दूसरों का ख्याल रखने का भी तरीका है। सीमाएं अब दीवारें नहीं, बल्कि आत्म प्रेम की ओर पुल बन जाती हैं। एक और गहरा बदलाव तुम्हारे और अनिश्चितता के बीच होता है। अज्ञात अब खतरे जैसा नहीं लगता, बल्कि एक पवित्र स्थान जैसा लगता है। तुम बिना नक्शे के चलते हो, इस भरोसे के साथ कि हर कदम अगला कदम दिखा देगा। तुम समझते हो कि आगे बढ़ने के लिए सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी शक्ति तुम्हें अंधेरे में भी सहारा देती है। और कभी कभी यह बड़ी घटनाएं नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारे बताते हैं कि कोई उपस्थिति तुम्हारे साथ है। एक अनपेक्षित ठहराव, एक विचार जो सही समय पर आता है, या एक मौन निश्चितता जो याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। इस मार्गदर्शन को हमेशा नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन आत्मा की गहराई में इसे पहचाना जा सकता है। इस जागरण का हिस्सा यह भी है कि तुम उन बातों पर सवाल उठाना शुरू करते हो जिन्हें पहले सच मान लिया था। अब तुम विरासत में मिली मान्यताओं को बिना सोचे नहीं अपनाते। तुम खुद से पूछते हो कि क्या ये विचार सच में तुम्हें दर्शाते हैं? क्या ये तुम्हें निर्माण करते हैं या सीमित करते हैं? यह खोज अहंकार से नहीं, बल्कि भीतर की पुकार से आती है, जो चाहती है कि तुम पूर्ण, स्वतंत्र और प्रामाणिक बनो। तुम अपनी परछाई का सामना करना भी सीखते हो। ईर्ष्या, क्रोध या डर जैसी भावनाओं को अब छिपाया या नकारा नहीं जाता, बल्कि करुणा के साथ स्वीकार किया जाता है। तुम समझते हो कि प्रकाशमान होना अंधकार को नकारना नहीं है, बल्कि उसके साथ मेल करना है। इस एकता में सच्चा उपचार मिलता है। धीरे धीरे दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता मिट जाती है। तुम मानते हो कि तुम्हारी यात्रा
अनोखी है, न तेज न धीमी, बल्कि अपने ही लय में। और इस स्वीकृति में एक शांति जन्म लेती है जो तुम्हारे सार को मजबूत करती है और तुम्हें गरिमा के साथ आगे बढ़ने देती है। यहां तक कि चुनौतियां भी अब तुम्हें पहले जैसी नहीं तोड़ती। वे अब भी चोट पहुंचाती हैं, लेकिन तुम उन्हें नई शक्ति से झेलते हो। तुम पाते हो कि हर बाधा तुम्हारे भीतर का कोई अज्ञात हिस्सा दिखाती है और संकट दंड नहीं बल्कि विकास की परीक्षा है। इनके माध्यम से तुम्हारी आत्मा विस्तार पाती है। अंततः एक अलग प्रकार की खुशी उभरती है, मृदु, जो न उपलब्धियों पर निर्भर करती है और न संपत्तियों पर। यह एक मौन सुख है जो बिना कारण के जन्म लेता है, जैसे भीतर की शांति की गूंज। यह निराधार आनंद उन सबसे गहरी निशानियों में से एक है कि तुम किसी उच्च ऊर्जा द्वारा संजोए गए हो, जो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी रक्षा करती है, भले ही तुम उसका नाम न लो।